नमस्कार मित्रों, माय नेम इज अंकुश मंसल। जैसे ही मित्रों कुछ पॉइंट पे डिस्कस किए थे। मित्रों कुछ पॉइंट पे डिस्कस किए थे, तो उनमें जो हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं उसमें कुछ मिसिंग क्वेश्चन थे। वही क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ उसको मॉडिफाई करके जो है, अभी तो मैं स्कूल में हूँ तो उस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। ये कुछ एक्सपर्ट्स इस क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं और जो क्वेश्चन मैं अपने वीडियो में शेयर किया है उसमें कुछ मिस्टेक थे, माइनर मिस्टेक, तो उसको जो कि आपके CHS एफिलेटेड BHU से एक स्कूल है, उससे उसके एंट्रेंस टेस्ट से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। इसमें मित्रों ये जो क्वेश्चन है ये मैंने शायद उसमें क्लियरफाई नहीं कर पाया था। इसका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 37 का जो ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। इसमें लिखा हुआ है आंधी आई और समूचा वातावरण धूल धूसरित हो गया। तो मित्रों जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि और जो है ये आपका ऐड करता है। जो ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका स्टेटमेंट को ऐड कर रहा है, ये समुच्चय बोधक अवयव को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट मित्रों जो आपका इंग्लिश के कुछ पोर्शन थे, जैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 46, इसका मित्रों अलूरिंग का जो एक ये पूछा गया है क्या, सेलेक्ट द वर्ड फ्रेज विच नियरेस्ट द मीनिंग। नियरेस्ट मीन्स सिनोनिम्स की बात इसमें हुई है। तो सिनोनिम्स में 46 का जो आंसर होगा वो 46 का जो मीनिंग होता है वो होता है मनोहर। अलूरिंग मीन्स मनोहर। इसमें चारों के मीनिंग में पोल्यूटेड का हो जाएगा आपका प्रदूषित, स्केरी का हो जाएगा डरावना, और डॉटिंग का हो जाएगा कठिन। इसमें जो इसका जो मेन जो सिनोनिम्स है, यानी कि इसकी जो नियरेस्ट जो मीनिंग है, अलूरिंग मीन्स मनोहर और अट्रैक्टिव मीन्स भी मनोहर होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। 47 में देखें प्रोफाउंड मीन्स होता है गंभीर या फिर गहरा होता है। मतलब ये एक तरीके से देखा जाए तो ये गंभीरता और सीरियसनेस से रिलेटेड है। तो ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर हो गया, मीनिंगलेस और केयरलेस, ये दोनों का मीनिंग ही नहीं है। ये केयरलेस हो गया और मीनिंगलेस, तो ये तो पूरी तरह अपोजिट हो गया। ब्यूटीफुल में सुंदर हो गया और सिंसियर ईमानदार। तो प्रोफंड का जो नियरेस्ट जो मीनिंग होगा वो आपका सिंसियर होगा। प्रोफंड मिस हो गया गंभीर और सिंसियर मिस हो गया ईमानदार। दोनों ही गंभीरता के ही एक तरीके से देखा जाए तो मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 47। 48 का देखेंगे, द एक्सप्रेस देयर डिस्क्वेट अबाउट द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो डिस्क्वेट मिस होता है बेचैनी, और बेचैनी का जो आप नियरेस्ट देखेंगे तो इंटरेस्ट मिस हो गया इच्छित, जो कि इसका मतलब ही नहीं है। ग्रीड मिस हो गया लालसा, ग्रीड मिस लालसा या चाहत। ग्रीडी मिस हो गया लालची। हैप्पीनेस मिस खुशी हो गया। तो ये तीनों ही डिफरेंट हो गए। इसका जो सिमिलर मीनिंग होगा वो डिस्क्वेट की बेचैनी और एनजाइटी चिंता, चिंता। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 49 देख लीजिए। 49 का जो है, आई वॉज सरप्राइज बाई द मीक सबमिशन ऑफ द रेबल्स। तो मीक का जो मीनिंग है वो नम्र होता है। तो नम्र का जो डिवोटी होता है, डिवोटी मिस होता है काइंड मिस दयालु हो जाएगा, हम्बल मिस दयालु हो जाएगा।
डिवोटेड में समर्पित होता है, तो नम्र का हो जाएगा ओवर बियरिंग। इसका अपोजिट हमको फाइंड करना है, अपोजिट, यानी कि अगर ये नम्र है तो ये तीनों नम्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और नम्र का क्या हो जाएगा, रोबेदार या घमंडी एक तरीके से देखा जाए तो इसका जो मीनिंग आता है अपोजिट मीनिंग ओवर बियरिंग, रोबेदार। नेक्स्ट मित्रों जो कि सो ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह 50 क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। समटाइम्स फॉरगिविंगनेस हेल्प्स टर्न योर एंटेगोनिस्ट इनटू अलाइज। तो इसका जो गोनिस्ट जो होता है इसका मतलब होता है प्रतिपक्षी। और प्रतिपक्षी का जो आप देखेंगे तो विपक्षी का अपोजिट मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि विपक्षी का अपोजिट प्रतिपक्षी, यानी कि प्रतिपक्षी तीनों सिनोनिम्स है, रिलेटिव संबंधी, फॉस्टर पोषक और सपोर्टर सहायक, ये तीनों जो है इसके सिनोनिम्स है। और प्रतिपक्षी का जो अपोजिट होगा वो होता है विपक्षी मीन्स एनिमी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से देखेंगे मित्रों ये कुछ क्वेश्चन जो थे मैंने उसमें कुछ बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन जो है गलत हो गए थे। तो यहाँ का जो बोथ द बॉयज़ एक जो है जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो समूह के पहले या फिर यूनिकनेस के पहले द का यूज होता है। सो बोथ द बॉयज़, बोथ द गर्ल्स, बोथ द स्टूडेंट को भी समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे द का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 2 इज ए करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से देखेंगे मैनकाइंड, मानवता, यानी कि मानवता या मानववादी, मानव जाति, पूरे मानव जाति, मैनकाइंड पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम जानते हैं कि द जो होता है आर्टिकल होता है वो समूह या फिर यूनिकनेस, समूह या फिर यूनिक वर्ड के पहले जो है आइडेंटिफाई करता है, जाति के पहले आइडेंटिफाई करता है। तो इसी तरह यहाँ पे जो हो जाएगा अ और एन न होकर के द का यूज होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट ऑप्शन 52 का, द मैनकाइंड शुड लव नेचर। इसी तरीके से देखेंगे वी मेट यूरोप य यूज हो रहा है, और अल्फ़ाबेटिकली में बावल, हिंदी के बावल यूज हो रहे हैं तो एन का यूज होता है, और गर्ल का सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है य यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है इसके पहले जो आर्टिकल यूज होगा वो द और एन यूज ना होकर के अ यूज होगा। वी मेट अ यूरोपीय गर्ल इन ऋषिकेश। इसी तरीके से मित्रों यहाँ देखेंगे ये आपका जो हो गया दे बिगेन अबाउट द क्वार्टर पास्ट, नो आर्टिकल, यहाँ पे द भी यूज़ नहीं होगा, ए भी और एन का भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये यूनिकनेस को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है और ये सिंगल किसी ऑब्जेक्ट को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, क्वार्टर पास्ट नो आर्टिकल, यानी क्वार्टर पास्ट 1 o'clock, क्वार्टर पास्ट 1 o'clock, यानी कि यहाँ कुछ रहेगा ही नहीं, कोई आर्टिकल ही नहीं रहेगा। इसी तरीके से मित्रों 50, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से 55 में देखेंगे सी इज़ गुड। तो यहाँ पे मैंने विथ बोला था, विथ ये पियानो के साथ खेलने की बात हो रही थी, लेकिन आप ध्यान देंगे पियानो सी इज़ गुड, पियानो में गुड है, यानी पियानो को खेलने में इसकी जो बच्ची है या फिर जो भी गर्ल्स स्टूडेंट है उसका जो मीनिंग निकल के आ रहा है उसमें पियानो के साथ खेलने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, खेलने के लिए इसमें दिखा रहा है कि सी इज़ गुड, किस में गुड है, पियानो में गुड है, पियानो को खेलने में ये क्या है, अच्छी है। तो सी इज़ गुड इन प्लेइंग द पियानो। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ ए करेक्ट ऑप्शन। ये देख लीजिए सी इज़ गुड इन प्लेइंग द पियानो, यानी कि यहाँ पे जो होगा आपका इन यूज होगा, क्योंकि पियानो में खेलने में ये जो है अच्छी है, पियानो के साथ खेलने में अच्छी ना होकर के पियानो में अच्छी है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से मित्रों ये देख लीजिए कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो कि आपका 56 का जो है ऑप्शन नंबर 2 है, 57 का ऑप्शन नंबर 1 है, 58 का ऑप्शन नंबर 3 है। अब इसे देख लीजिएगा, स्टेटमेंट जो है आपके सामने है, इसे आप मैच कर लीजिएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। और ये आपके जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें भी होगा आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। अब आप देख लीजिएगा इसमें क्या क्या है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कुछ मिस्टेक हो गए थे फर्स्ट वीडियो में,
इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन में, तो उसको मैंने मॉडिफाई किया है। और ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है कुछ हाईली एक्सपर्ट जो यहाँ के फैकल्टी मेंबर हैं उनसे मैंने इसको डिस्कस किया है और फिर इसको अपलोड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।